हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और कल मैंने एक वीडियो डाला था धर्मेंद्र जी के बारे में और कुछ और जानकारी मिली है, लेकिन मेरा टॉपिक आज आप सोचोगे सर क्या आप तो ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल की तरह काम कर रहे हो। आज का टॉपिक ये है कि क्या वेंटिलेटर पे जाके कोई वापस आता है क्या, और कौन से पेशेंट हैं जो वापस आ सकते हैं, कौन से पेशेंट हैं वो बच सकते हैं, और क्या धर्मेंद्र जी वापस आएंगे। अ, पहले बता दूं कि उनका जो एक वीडियो वायरल हुआ, जो जिसने भी चोरी छुपे वो वीडियो बनाया, आज खबर आ रही कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। उस वीडियो में जो मैंने देखा ना, तो उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई, क्लियर हो गई। पहली चीज़ तो वो घर पे आ चुके हैं, ये तो सबको पता है। दूसरी चीज़, वो घर पे वेंटिलेटर पे हैं, ये भी सब लग रहा है, सामने सामने वेंटिलेटर नज़र आ रहा है, उनके मुंह में ट्यूब पड़ी हुई है और वो बेहोश हैं। वो घर से ही वीडियो शूट किया गया था, जिसने भी शूट किया वो घर पे ही था। उसका रीज़न बताता हूँ कि अगर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि वहाँ पे सिलेंडर पड़े हुए हैं 4-5 ऑक्सीजन के जो लगे हुए हैं। अगर हॉस्पिटल में बनता ना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते इतने बड़े हॉस्पिटल में, ब्रीच कैंडी जैसे हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक सेंट्रल लाइन होती है, ऑक्सीजन पाइप के थ्रू आती है वो, और आप दीवार में एक मास्क लगा होता है उसमें आप लगा देते हैं। ऐसे सिलेंडर, खुलेआम सिलेंडर वहाँ पे नहीं होते। ठीक है, सिलेंडर का एक अपना एक जगह होती है, वहाँ से ऑक्सीजन आ रही होती है, ऑक्सीजन टैंक होते हैं। तो कुल मिला के ये घर पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं। और मुझे कल, अब मैं वो उनकी बातों पे मैं कितना विश्वास करूं, जिस एक मेरे कमेंट सेक्शन में एक लड़की ने बताया कि मैं ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में नर्स हूं और इनका बीपी डाउन हो गया था, इनकी ऑक्सीजन काफ़ी लो हो गई थी। तो देखो, सीरियस तो है ही है, क्रिटिकल तो है ही है, और बाकी हम तो प्रे कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा, देखो मैं सिर्फ उनके बारे में प्रे कर सकता हूँ कि वो ठीक हो जाए, हालांकि मुझे चांसेस बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये भी उस लड़की ने बताया था कि उनकी ब्रेन डेथ हो गई है, हालांकि मैं कोई इसका वो नहीं हूँ, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि वो उनकी ब्रेन डेथ हुई है नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था किसी का, जो नर्स बता रही थी अपने आप को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया था कि उनकी ब्रेन डेथ हो गई। और कल मैंने अपने कल वाले वीडियो में जो काफ़ी सारे मैंने हिंट दिए थे कि ऐसा हो सकता है कि उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी हो। पेशेंट जो ब्रेन डेथ पे होते हैं कई बार उनकी पल्स, बीपी, हार्ट सब चलता रहता है, और वेंटिलेटर पे कई दिन और भी निकाल सकते हैं जब। लेकिन आज मैं बात, चलिए धर्मेंद्र जी की तो हो गई और हम तो प्रे कर रहे हैं, आज मैं एक आम आदमी की बात करूंगा कि पहली चीज़ तो ये कि कौन से पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर पे जाके निकल आते हैं और कौन से पेशेंट हैं जो नहीं निकल पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। जो लोग, पहली चीज अगर मैं धर्मेंद्र जी की बात करूं, फिर वापस आ रहा हूं कि इस बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, 89 की एज में मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया है, बीपी डाउन है, ऑक्सीजन डाउन है, तो ऐसे पेशेंट में चांसेस बहुत कम होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पेशेंट को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कैंसर का पेशेंट है ना, कैंसर फैल चुका है, और ऐसे पेशेंट निकलना बहुत मुश्किल होते हैं। किडनी फेलियर का पेशेंट है, पानी भर गया, वो एक बार को निकल सकता है, लेकिन अगर वो बार बार वेंटिलेटर पे जा रहा है तो फिर अल्टीमेट रिजल्ट्स खराब होते हैं। इसी तरह से हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, अगर उसका हार्ट बहुत वीक हो चुका है तो वो एक दो बार शायद निकल आए, लेकिन बार बार जाना ठीक बात नहीं है, वो फिर चले जाते हैं। तो जहाँ पे अब लंग्स में भी यही प्रॉब्लम है कि सीओपीडी का पेशेंट है, उसकी सांस उखड़ गई और आपने सब कुछ करा तो एक दो बार निकल आ सकता है पेशेंट। लेकिन अगर वही पेशेंट बार बार वेंटिलेटर पे जाना शुरू हो जाए, हर सर्दियों में उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको हर साल वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है और पेशेंट बच भी जाते हैं। लेकिन बाय द टाइम जब बार बार डालते हो तो एक वक्त आता है कि वो बॉडी जवाब दे देती है और पेशेंट चले जाते हैं। कोविड में हमने पता नहीं कितने पेशेंट को देखा जाते हुए। लेकिन आज मेरा ये सबसे बड़ा एक टॉपिक है कि कौन से पेशेंट निकल सकते हैं, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें, और किस पेशेंट को वेंटिलेटर पे डलवाना चाहिए, किसको नहीं डलवाना चाहिए, किस पेशेंट को घर लेके जाना बेटर है ना। डॉक्टर तो बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो बता देते हैं कि भाई आप अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे मत डलवाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे बहुत कम डॉक्टर होंगे, ज़्यादातर ये बोलेंगे हाँ हाँ डाल दो। क्यों? देखो वो तो एक मीटर डाउन हो गया, आपने वेंटिलेटर पे डाल दिया, चलता रहेगा पेशेंट, चलता रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है, मैं मानता हूं कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन अगर यंग पेशेंट है, अचानक कोई प्रॉब्लम आई है,
मैं वही बताने जा रहा हूँ कि कौन से पेशेंट निकल सकते हैं। चलिए पहले इस पे आ जाते हैं, फिर बताऊंगा कि डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। देखो, जहाँ पे एक्यूट प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक हुआ, पानी भर गया, ऐसे पेशेंट निकल सकते हैं क्योंकि अचानक हुआ। किसी पेशेंट ने दवाइयाँ खा ली बहुत सारी, नींद की, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, लंग्स पे असर आ गया, ऐसे पेशेंट निकल सकते हैं। ठीक है। और ऐसे कोई सीवियर सेप्सिस हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और निमोनिया हो गया, आपने वेंटिलेटर पर डाल दिया, पेशेंट निकल सकता है। तो जो अचानक प्रॉब्लम होती हैं, जहाँ पे अचानक कुछ हुआ, ऐसे पेशेंट निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनके घर में आग लग गई थी, तो पूरा उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस उनके लंग्स में चली गई बच्चों के, तो बच्चों को वेंटिलेटर पर डाला, बच्चे निकल आए, ठीक हो गए। तो ये जो अचानक प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे पेशेंट के निकलने ज़्यादा चांसेस होते हैं। जहाँ पेशेंट की बॉडी वीक हो चुकी है, जहाँ मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, जहाँ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा पेशेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर जब पेशेंट का बीपी, पल्स, बीपी डाउन होना शुरू हो जाए, है ना, पेशेंट का यूरिया क्रिएटिन, किडनी पे असर आना शुरू हो जाए, पेशेंट को जॉन्डिस भी हो गई है, पेशेंट को फीवर बहुत तेज आना शुरू हो गया है, पेशेंट का पेशाब आना भी कम हो गया है, सबसे आखिर में पेशाब आना कम हो जाता है और बीपी डाउन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि बीपी का डाउन होना और पेशाब का कम आना। तो ये सबसे खराब लक्षण होते हैं। यहाँ पे पता चल जाता है कि अब पेशेंट के चांसेस बहुत कम हैं, और कई बार प्लेटलेट काउंट भी बाद में जाके कम हो जाती हैं, और बोन में तो वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसको बोलते हैं, वो भी एक लक्षण होता है कि ये पेशेंट बचेगा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में ऐसी होती। देखो, जब तक आपका पेशेंट का बीपी ठीक है, पल्स ठीक है, और वो पेशेंट बीच बीच में अपना सांस भी ले रहा है, मान लो एक पेशेंट को हम 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, दूसरे को हम 40% पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, 30% पे दे रहे हैं, तो 30% पे जिसको ऑक्सीजन दे रहे हैं वो मेंटेन कर रहा है और वो अपना सांस भी बीच बीच में ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट में चांसेस होते हैं पेशेंट निकल आएगा। ठीक है। और मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि एकदम से पेशेंट को हम आउट नहीं करते हैं, एक प्रोसेस होता है, हम उसको पहले अपने उस मोड पे डालते हैं जिस पे कि वो अपना सांस भी ले, ठीक है, कि वो उसके लंग्स कितने काम करें, फिर हम दूसरे मोड पे ऐसे धीरे धीरे करते हैं, ऑक्सीजन भी करते कम करते जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं जज करने में। कई बार ये भी देखा, जैसे वेंटिलेटर पे उतारा पेशेंट कोलैप्स कर गया, ऐसा देखा है मैंने कई पेशेंट में, और उसके बाद वो बचा ही नहीं। जब तक वेंटिलेटर पे था तो आस थी, जैसे ही उतारा तो पेशेंट चला गया। तो ऐसा भी होता है। तो कुल मिला के देखो, ये तो आपका डॉक्टर ही जज कर सकता है। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप कंफ्यूज हो कि हम वेंटिलेटर पे डलवाएं या ना डलवाएं, तो आप किसी एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हो, आप उनकी रिपोर्ट्स भेज सकते हो डॉक्टर के पास, आप वीडियो कॉल करके रिक्वेस्ट करके डॉक्टर से वीडियो कॉल पे पेशेंट को दिखा सकते हो कि भाई ये हालत है, ये ऑक्सीजन चल रही है। जो वहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी पे होता है ना, उससे जरूर बात कराएं, क्योंकि वो ही बता सकता है इस पेशेंट की ऑक्सीजन कितनी है और हम कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, कौन से मोड पे वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर कितना ज़्यादा बॉडी सपोर्ट कर रही है, बॉडी सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो डॉक्टर जो ड्यूटी पे है उससे जरूर बात कराएं, अपने डॉक्टर की, जिससे भी आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, बशर्ते कि वो अलाउ करें। अलाउ करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए आपको। ठीक है। अब रही बात कि घर लेके जाने वाली बात, देखो एक आदमी है जो करोड़ोंपति है, उसके पास खूब पैसा है या उसका बहुत इंश्योरेंस है 1 करोड़ का है, तो वो अगर मरीज वहाँ पड़ा भी रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जैसे धर्मेंद्र जी की बात है, धर्मेंद्र जी के पास पैसा भी था लेकिन फिर भी वो घर ले आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर्स ने इन्होंने देखा होगा, एक तो वहाँ प्राइवेसी नहीं है, लोग चोरी छुपे वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत ही गलत था। दूसरा, शायद कई बार ये भी होता है कि यार हम अपने लोगों के साथ इनको अब लेके चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, है ना, वही ट्रीटमेंट अगर घर में मिल जाए, क्योंकि चांसेस जब बहुत कम होते हैं ना तभी ऐसा होता है। सच बता रहा हूँ, रिकवरी में कोई पेशेंट को रिफ़र नहीं करता है या घर लेके जाने के लिए नहीं बोलता है। ये घर वालों को भी पता होता है कि पेशेंट अगर रिकवर कर रहा है तो वो कभी ना लेके आते घर में, क्योंकि पेशेंट कंडीशन ख़राब होती है तभी घर में लेके आते हैं लोग। और या फिर अफोर्ड ना कर रहा हो, पुअर पेशेंट है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, या तो वो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है या फिर वो घर में ले आता है ना। लेकिन यहाँ पे धर्मेंद्र जी के केस में मुझे ऐसा लगता है कि घर वाले चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, जो भी है जैसे भी है, उनको कंडीशन ज़्यादा अच्छे ढंग से बता दी गई होगी मुझे लगता है। हालांकि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला रिकवर कर रहे हैं, ये है वो है फलाना है ढिमका, मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो रिकवर कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और करना
प्रे ही कर सकते हैं हम तो उनके लिए कि भाई भगवान उनको ठीक कर दे, कोई चमत्कार हो जाए, वो निकल आए। पर कुल मिला के कंडीशन काफ़ी सिक है ना। सिर्फ आप प्रे करिए। और एक आम आदमी के लिए यही संदेश है भाई, इमोशंस ठीक हैं, इमोशनल होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं आपका घर ना बिक जाए, सब कुछ ना बिक जाए। लेकिन जब यंग पेशेंट होता है ना, आपका बच्चा होता है, आपकी वाइफ है ना, आपका भाई है, तो बहुत मुश्किल होता है डिसाइड कर पाना कि इस पेशेंट को हम घर लेके जाएं या ना जाएं, है ना। जहाँ बूढ़े माँ बाप हैं वहाँ एक बार को क्या होता है, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, लेकिन जब एक आदमी ज़िंदगी जी चुका है 80 साल का, 85 साल का, तो आप एक मन को ना वो कर लेते हो, और पहले से पता होता है कुछ बीमारियों का कि हाँ, हम पहले से ही हमारा माइंड प्रिपेयर हो चुका, हमने ये सच, क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत सच है और वो सबको आनी है। तो हम लोग माइंड मेकअप कर, मेरी भी मदर की डेथ जब हुई थी तो मुझे पता था, 1 साल पहले ही पता चल गया था कि मेरी मदर के पास समय नहीं है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका था। लेकिन एक जवान केस में, एक यंग पेशेंट में, बच्चे में, छोटे बच्चे में ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान होता है कि मैं घर ले जाओ, है ना, या मैं इसको हट ले जाऊं मैं अपने, बहुत मुश्किल होता है यार, ये कहना आसान है। तो चलिए, मैंने कुछ बताया कि कुछ केसेस में वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट जाए तो 50% पेशेंट बच पाते हैं, 50% पेशेंट नहीं बच पाते। ये आज मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब किताब दे देता हूँ, इतने पेशेंट बच पाते हैं, इतने पेशेंट नहीं बच पाते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है या क्रॉनिक है। क्रॉनिक में भी कई बार बच जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तो ये है ना। तो चलिए, जाते जाते धर्मेंद्र जी का एक गाना याद आ गया, राजू चल राजू। जी हाँ, अब तो पता नहीं रहेंगे या जाएंगे, जो भी है उनकी यादें और उनके गाने, उनके डायलॉग सब बस यही रह जाएंगे। राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे, हट बाजू, कुछ ऐसे ही गाना था। तो कोई जिए या मरे, जिसने जाना है उसने जाना है, जिसने बचना है उसने बचना है। सिर्फ वी ऑल लव धर्मेंद्र पाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुत बहुत प्यार करने ਆ। और बाकी ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਨੂੰ हिम्मत मिले, सन्नी पाजी ਨੂੰ ਤੇ बॉबी ਨੂੰ, है ना। और क्या बोलूँ यार मैं, चलो बाय।